बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड नेशंस एंड पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान ने क्या किया यूएन के लिए। पाकिस्तान ने कब यूएन को ज्वाइन किया और पाकिस्तान कितने मरतबा सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना और पाकिस्तान ने कितने यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में हिस्सा लिया। ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हम समझेंगे आज के इस लेक्चर में। और ये आईआर के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए और वन पेपर जो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट हैं उनके लिए बहुत ही आज का हमारा ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस बना 24 अक्टूबर 45 को आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को। किसी भी कंट्री के लिए लाजमी है कि वो इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट बने तो उसको दुनिया लाजमी तस्लीम करे, रिकॉग्नाइज करे, यानी कि आपको यूनाइटेड नेशंस का मेंबर लाजमी बनना है। तो 30 सितंबर 47 को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बना। 30 सितंबर 47। और याद कीजिएगा यमन जो पहले दो यमन थे, नॉर्थ और साउथ यमन, तो फिर ये मेरे ख्याल में 1993 में मिलकर ये फिर एक हो गए हैं। तो नॉर्थ यमन ने उस वक्त, इसको आजकल आप यमन कह सकते हैं, वो सेम डेट है जो यमन ने ज्वाइन किया था यूनाइटेड नेशंस को भी। और अफगानिस्तान ने मुखालफत की थी पाकिस्तान की उस वक्त कि पाकिस्तान जो है यूएन का मेंबर ना बने। और कुछ साल बाद फिर अफगानिस्तान ने तस्लीम किया था पाकिस्तान को भी। अच्छा, यूएन को ज्वाइन करना मतलब है आप मेंबर हो जाते हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का, यूएनजीए का। ठीक है, तमाम जो दुनिया में सॉवरेन कंट्रीज हैं वो यूएनजीए के मेंबर्स हैं, द मेंबर्स ऑफ यूएन जनरल असेंबली। और दो जो हैं नॉन परमानेंट हैं, वेटिकन सिटी यानी होली सी और फलस्तीन। तो 193 प्लस आप इसको 2 कर लें। पाकिस्तान एज द मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, सबसे बड़ा जो यूएन ऑर्गन है वो है जनरल असेंबली, यूएनजीए, द लार्जेस्ट यूएन ऑर्गन। सिक्योरिटी काउंसिल इज द यूएन्स मोस्ट पावरफुल ऑर्गन। इसका काम ही है दुनिया को सिक्योर करना, प्रोटेक्शन करना, किसी भी जंग को, कोई डिस्प्यूट है, कन्फ्लिक्ट, उसको रोकना। दैट इज द पर्पस, द ऑब्जेक्ट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। और ओवरऑल यहां पर मिलेंगे आपको 15 मेंबर्स इन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें से 5 परमानेंट हैं और ये 10 जो हैं दे आर नॉन परमानेंट फॉर 2 years। 5 परमानेंट आल्सो कॉल्ड वीटो पावर्स, यूएसए यानी अमेरिका और यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये 5 हैं परमानेंट। बाकी जो 10 हैं ना वो हैं 2 साल के लिए। अच्छा, जो वीटो हम कहते हैं, वीटो मीन्स नेगेटिव वोट इन सिक्योरिटी काउंसिल बाय दीज 5 परमानेंट मेंबर्स। अगर कोई भी नेगेटिव वोट कास्ट करेगा, दैट मीन्स रिजेक्ट करना, तो वो रेजोल्यूशन, वो बिल कभी भी पास नहीं किया जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल से। तो पाकिस्तान जो है ओवरऑल 47 से लेकर अभी तक कितने मर्तबा बना है एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो होता है 2 साल के लिए। एक बात याद रखना, कंसेक्टिवली कोई मेंबर नहीं बन सकता। यानी कैसे, अगर एक कंट्री है वो 2012-2013 में मुकम्मल तौर पर बना 2 साल के लिए मेंबर, तो फिर वो 14-15 उसको फिर वेट करना पड़ेगा, कंसेक्टिवली 2 दफा उसको मेंबरशिप नहीं मिलेगी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो पाकिस्तान ओवरऑल 7 टाइम्स, याद रखना, अभी तक 47 से लेकर अभी तक जो है पाकिस्तान 7 मरतबा, 7 टाइम्स पाकिस्तान रिमेन्ड एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 7 टाइम्स। ये था 2 साल के लिए। फर्स्ट टाइम हम बने थे 1952, ये जनवरी शुरुआत से लेकर
पूरा साल 52 का, 53 का भी, 2 साल ये वाले 52, 53। ये तकरीबन सवाल पूछते हैं एमसीक्यू टेस्टों के अंदर। व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान बिकेम एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फ्रॉम 52 टू 53। सेकंड मर्तबा हम बने थे कब? 68 टू 69। और तीसरी मर्तबा 76 टू 77। फोर्थ टाइम 83 टू 84। और पांचवी मर्तबा 93 टू 94। और छठे मर्तबा 2003 से 2004 तक। सेवेंथ टाइम जो लास्ट टाइम हम हुए थे वो 2012 से लेकर 13 तक। तो 12 से 13 उसके बाद अभी तक हम नहीं बने हैं सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर। तो ओवरऑल 7 मरतबा पाकिस्तान जो है सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रह चुका है। अच्छा, यहां से और आगे चलते हैं। और ये 2 साल मैंने कहा आपको। रिप्रेजेंटेशन देखिए जरा, हर किसी कंट्री का है नुमाइंदगी है उनकी वहां पर यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और उनका वहां होता है परमानेंट मिशन। क्या? परमानेंट मिशन। और उसका वहां पर होगा एक एम्बेसडर द हेड, वो पाकिस्तान का है मुन्नीर अकरम। ये बड़ा मशहूर डिप्लोमेट पाकिस्तान का है, एम्बेसडर मुन्नीर अकरम, जो कि लीडिंग कर रहा है पाकिस्तान के परमानेंट मिशन को यूनाइटेड नेशंस में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर क्या है? मोहम्मद जफरुल्लाह खान। ये सवाल पूछते हैं, इसके 3 चीजें जरा याद कीजिएगा। सर जफरुल्लाह खान, मोहम्मद जफरुल्लाह खान, आपने लाहौर रिजोल्यूशन लिखा था जो 23 मार्च 1940 को पास किया गया लाहौर में। इट वाज पास्ड और मूव्ड बाय AK फजलुल हक शेर बंगाल। इट वाज एक्चुअली रिटन बाय मोहम्मद जफरुल्लाह खान। और जब पाकिस्तान बना 47 में, तो आप बने थे पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा, आई मीन फॉरेन मिनिस्टर। तो 1947 to 54 कोई 7 साल के लिए आप थे पाकिस्तान के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर। उसके बाद क्या हुआ? आप जो काबिलियत थी आपके पास वो बहुत कमाल की थी, अबाउट पॉलिटिकल साइंस, अबाउट फॉरेन पॉलिसी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। उसके बाद क्या हुआ? 1961 से लेकर 62 तक। अब कुछ किताब लिखते हैं इसको 62 to 63, वो गलत है। 61, 62 इज राइट आंसर। याद रखना, जो UNGA है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसका होता है प्रेसिडेंट, सदर, वो होता है 1 साल के लिए, फॉर 12 मंथ्स, सितंबर से लेकर अगले सितंबर तक। क्योंकि हर सितंबर महीने में मीटिंग्स होते हैं जनरल असेंबली के, जो अभी हुआ 2023 में। इसका नंबर कौन सा है जरा बताइएगा? UNGA समिट कॉन्फ्रेंस मीटिंग कौन सा था 2023 में? क्या 70? जरा ऑप्शन सुनिएगा, क्या वो 77 था, या वो 78 था, या वो 79 था? ये 3 ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं। 2023 में UNGA का मीटिंग 77 था, या 78 था, या 79 था? जरा आप बताइएगा यहां पर। अच्छा, तो इसका होता है सदर 1 साल के लिए, साल के शुरुआत में नहीं, बल्कि सितंबर से लेकर फिर नेक्स्ट सितंबर महीने तक। और याद रखना, जो सिक्योरिटी काउंसिल है यहां होता है प्रेसिडेंट ओनली फॉर 1 मंथ। तो सर जफरुल्लाह खान बना था पाकिस्तान से एज द प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली फ्रॉम 61 to 62। उसके बाद कोई भी पाकिस्तानी अभी तक प्रेसिडेंट नहीं बन सका UNGA का। उसके बाद है 1970 to 73, और आप बने थे प्रेसिडेंट फॉर 3 years ऑफ ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हेग में है, द ओनली UN ऑर्गन आउट ऑफ न्यूयॉर्क, आउट ऑफ अमेरिका। और ये है जो है हेग, नेदरलैंड्स, यूरोप में है ICJ। ICJ में ओवरऑल होते हैं 15 जजेस फॉर 9 years, 9 साल के लिए हैं 15 जजेस। लेकिन इसका एक है प्रेसिडेंट फॉर 3 years। तो
तो आपको अपॉइंट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे फ्रॉम 1970 टू 73। ये बहुत एजाज था पाकिस्तान के लिए एक्चुअली। फिर यहां पर है पीस कीपिंग फोर्स, पीस कीपिंग मिशन। जो यूएन की अपनी फोर्स है, इट्स कॉल्ड ब्लू हेलमेट। वो ब्लू कैप पहनते हैं, ब्लू हेलमेट पहनते हैं, सेम हेलमेट है, सेम यूनिफॉर्म है। फर्क क्या है, जो झंडा है फ्लैग, वो होता है अपने अपने देश का। तकरीबन मोर देन 30 कंट्रीज के जो हैं यूएन की जो पीस कीपिंग मशीन है, वहां उनके सोल्जर्स हैं। पाकिस्तान से भी हैं, इंडिया से, अमेरिका से, रशिया, चाइना से। तो बस फ्लैग हर किसी का अपना होगा कंट्री का वहां पर। तो पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है यूएन के पीस कीपिंग फोर्स के अंदर, दैट इज अंडर सिक्योरिटी काउंसिल। जहां जहां पर कोई खतरा हो पीस का, जहां कोई सिविल वार का माहौल हो, तो वहां पर ये यूएन पीस कीपिंग को लॉन्च किया जाता है। अच्छा, फॉर द फर्स्ट टाइम यूएन पीस कीपिंग फोर्स और ब्लू हेलमेट वाज सेंट टू मिडिल ईस्ट 1948 में। 48 में जब डिवीजन हुआ था फलस्तीन का, वहां बनाया गया था इसराइल। तो ये पहला जंग हुआ था अरब इसराइल वार। तो उस वक्त ना यूएन ने फर्स्ट टाइम अपना जो है पीस कीपिंग मिशन सेंड किया था फलस्तीन में, इसराइल के अंदर। और पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम यूएन पीस कीपिंग को ज्वाइन किया था कोंगो। कोंगो इज अ कंट्री इन अफ्रीका 1960। 1960 में फॉर द फर्स्ट टाइम Pakistan became the member of UN peacekeeping force during Congo mission 1960 के दौरान। उसके बाद अगर बात की जाए अभी तक की, ओवरऑल पाकिस्तान ने 29 कंट्रीज में यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में पार्टिसिपेट किया है। कितने कंट्रीज में? 29। मैंने बहुत इसको रिसर्च किया, मैंने वेबसाइट देखा, मैंने पेज देखा यूएन के पीस कीपिंग फोर्स का। कहीं पर 29 लिखा होता है, कहीं पर ये 23 भी लिखा होता है। आई एम सॉरी, लेकिन ये 29 मुझे काफी ज्यादा नजर आया, तो 29 मेरे ख्याल में इज राइट ऑप्शन, लेकिन कहीं पर ये 23 भी दिखाता है। फिर यहां पर है पीस कीपिंग मिशंस। अब ये नंबर है कंट्रीज का, इन हाउ मेनी कंट्रीज पीस कीपिंग मिशंस कितने में हिस्सा लिया। अब मैंने कहा, जो मैंने बहुत रिसर्च किया तो 46 इज राइट आंसर, लेकिन कहीं पर ये 41 भी लिखा होता है। तो ये याद कीजिएगा, ये कंट्रीज है। कभी कभी ना एक मुल्क में, एक कंट्री के अंदर आपके 2-3 भी यूएन के मिशंस होते हैं। 2013 में फिर कुछ हालत खराब ठीक नहीं हुए, दोबारा सेंड किया गया। तो कंट्रीज 29 ओवरऑल, और यूएन पीस कीपिंग जो मिशंस हैं वो 46 हैं। यूएन रेजोल्यूशंस, पाकिस्तान रेस्पेक्ट्स यूएन रेजोल्यूशंस। एक्चुअली कश्मीर पर पास किए गए थे 1948 में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 39। ये नंबर है, ये साल नहीं है, ये नंबर है। 48 में पास किए गए दोनों रेजोल्यूशंस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 39 एंड 47। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 47, ये दोनों की वजह से फिर जो है 48 का जंग स्टॉप किया गया था 49 में। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रॉमिस किया था द विल बी अ प्लेबेसाइट, जो अभी तक वहां पे नहीं हुआ प्लेबेसाइट। तो पाकिस्तान ने हमेशा रिस्पेक्ट किया यूनाइटेड नेशंस का, जो यूएन के रेजोल्यूशंस हैं उनको हमने एक्सेप्ट किया। पाकिस्तान ने यूएन के पीस कीपिंग के फोर्स में हिस्सा लिया। उसके बाद क्या है, यूएन रिफॉर्म्स। आजकल ना कुछ कंट्रीज डिमांड कर रहे हैं, हालांकि ये डिमांड या रिफॉर्म्स एटलीस्ट होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस को कितने साल हो गए हैं, रिफॉर्म्स की बड़ी जरूरत है एक्चुअली। अब उसको रिफॉर्म्स कैसे किया जाए, यहां इख्तलाफात हैं। रिफॉर्म सब चाहते हैं, वो रिफॉर्म्स कैसे हो इंट्रोड्यूस, यहां कुछ क्या है डिफरेंसेस। एक है G4 नेशंस। G4 के अंदर ना इंडिया है, इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील। These 4 countries want to become permanent members of Security Council। कहते हैं कि दुनिया को छोड़ दें, हमें चारों को आप लाजमी करें, वीटो पावर्स।
डिमांड इंडिया कर रहा है, जापान, जर्मनी और ब्राजील। इंडिया साउथ एशिया में है, यानी कि एशिया में है, जापान भी एशिया में है, ईस्ट एशिया में लोकेटेड है और फार ईस्ट में लोकेटेड है वो, और जो जर्मनी है वेस्ट यूरोप में है, जो ब्राजील है वो है इन साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका। तो पाकिस्तान या अर्जेंटीना या इटली और कनाडा और स्पेन और भी कुछ कंट्रीज हैं, दे आर डिमांडिंग यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंसस, करें कि भाई ठीक है आप रिफॉर्म करें यूएन को, सिक्योरिटी काउंसिल को, लेकिन वहां प्रॉपर अंदाज में सबसे वोट लें, सबसे आप राय लें, यूनानिमसली एक पास किया जाए रेजोल्यूशन, तो वो बात ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडिया ने बोल दिया मुझे ये करो तो उसको इंडिया को आप वो जो है डिमांड इंडिया का पूरा कर लें, ये हम काम कभी भी यूएन के अंदर नहीं करेंगे। बहरहाल ये तमाम चीजें हैं जो यूनाइटेड नेशंस के लिए पाकिस्तान ने किए हैं। कब और कितनी दफा पाकिस्तान बना सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, और आज जो है पीस कीपिंग मिशन हैं, कितने कंट्रीज हैं, ये लाजमी याद रखें, ये बहुत टेस्ट में पूछते रहते हैं, खास तौर पे एमसीक्यूज के अंदर, और डिस्क्रिप्टिव में भी आपको ये काम आ सकते हैं। जहां भी ये खुश रहें, अल्लाह हाफिज।